आधे में आधा जोड़ेंगे तो पूरा हो जाएगा, एक। जुड़ेगा कैसे ये? जो नीचे के ये इक्वल हो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ऊपर का ऐड करेंगे 1 + 1/2 इक्वल टू 2/2। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 1 आएगा। इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं, किसी चीज का तीसरा हिस्सा 1/3 और तीसरा हिस्सा 1/3, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? क्योंकि नीचे 3 3 3 है, ऐड करते हैं 1 + 1 + 1/3 कितना हो गया? 1 1 2 और 1 3 3/3 इक्वल टू 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ गया। इसको भी हमने कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट, यदि ऐसा हो, कैसा हो देखो जरा, 2/3 + 4/5 इसको कैसे ऐड करें? क्योंकि नीचे के इक्वल नहीं है। आइए इक्वल बनाते हैं। इक्वल कैसे करेंगे? यहाँ 5 है, इन दोनों को 5 से गुना करेंगे। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 दूनी 10, 5 3 15। इस वैल्यू में और इस वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं है, क्योंकि ऊपर भी उतने से गुणा कर दो, नीचे भी उतने से गुणा कर दो, वैल्यू चेंज नहीं होगी, वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसको किससे करूंगा? यहाँ 3, इसको दोनों को 3 से करो। 3 चौके 12, 3 पंजे 15, कितना हो गया? अब देखो इक्वल है, ये वैल्यू ये है और ये वैल्यू ये है, कितना हो गया? ये 10 + 12/15, 10 और 12 कितना होगा? 22/15 इसका आंसर आता है। इसके बाद हम प्रायिकता बताते हैं आपको। प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता होती है, इसको इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी, संभाव्यता। संभाव्यता। मैं आपसे पूछूं आपको कितनी भूख है, क्या बताओगे? क्या बताओगे? किस कैसे नापोगे भूख को? रोटी में नापोगे, 4 रोटी की भूख है, 2 रोटी की भूख है, 3 भूख को रोटियों से नाप लिया, रोटी की गिनती से। अब प्रायिकता का मतलब संभावना, संभाव्यता। उसको संभाव्यता कहेंगे जब किसी चीज को अंकों में दिखाना हो। कुछ चीजें हम अंकों में नहीं दिखा पाते, परंतु यहाँ पर इसको हमें अंकों में लेने का प्रयास किया है, जिसको हम प्रोबेबिलिटी, संभाव्यता कहते हैं। जैसे मेरे पास ये एक सिक्का है, सिक्के में ये चीज, ये वाला आपको दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? इसको हम हेड कहेंगे। इसके पलट के देखेंगे तो इसको टेल कहेंगे। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में हेड तो सिर होता है वैसे, और टेल पूंछ होती है, परंतु इसको क्या बोलते हैं वो आप अपनी हिंदी की किताब में देखना, खुद देखना जरा। हेड और टेल की बात कर रहा हूं मैं। अब आइए जरा, इसको हम टॉस करते हैं। मैंने ही उछाल दिया, क्या आएगा? आपसे पूछ रहा हूं मैं, क्या आएगा? या तो हेड आ सकता है या टेल। कुल परिणाम कितने होंगे? 2। या तो हेड आएगा या टेल आएगा। यानी कि जैसे ये उछाल दिया मैंने, बोलो क्या आएगा? इसमें मैं देख रहा हूं हेड आया है। क्या आया? ये हेड आया है। क्या है? ये हेड, ऊपर हेड आ गया। नीचे देखिएगा, सिक्के को टॉस किया, उछाला, टॉस किया, तो टॉस करने में कुल परिणाम कितने हो गए? सिक्के को टॉस करने में कुल परिणाम कितने हो गए? कुल परिणाम कितने हो गए? सिक्के को टॉस करने में 2 परिणाम हो गए, हेड या टेल। हेड या टेल। आपको क्या चाहिए? आपके मन की क्या इच्छा? आप हेड लेंगे या टेल लेंगे? अगर आपने कह दिया हेड लेंगे, तो आपकी इच्छा है वांछित परिणाम, वांछित परिणाम। वांछित परिणाम कितने हो गए? वांछित परिणाम हो गए 1 हेड, और
कुल परिणाम कितने हो गए? कुल परिणाम कितने हो गए? कुल परिणाम हो गए 2। तो प्रोबेबिलिटी को ऐसे बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इस घटनाक्रम की ईवीएटी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? वांछित परिणाम 1 बटे कुल परिणाम 2। ऊपर क्या लिखोगे? वांछित परिणाम बटे कुल परिणाम, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/2। अब इसी तरह से कई चीजें हैं जिसमें से आपके एक पासा है। पासे में क्या होता है? पासे में कितनी साइड होती है? ये पासा मैं बना रहा हूं, ये पासा मैं बना रहा हूं। थोड़ी सी इंक कमजोर हो गई है, इंक डाल लेता हूं। और अब हम देखेंगे जरा, ये देखिएगा, ये मैं पासा बना रहा हूं, ये बना दिया मैंने पासा। आपने देखा लूडो में होता है ये कितने इसमें साइड होती हैं? कितनी साइड होती हैं? ये पिछली साइड हमें दिखाई नहीं देती हैं, इसमें 6 साइड होती है। एक तो ऊपर वाली, एक इसके नीचे 2, एक ये 3, एक पीछे 4, एक सामने वाली, एक पीछे वाली, तो 6 हैं। इस पर अंकित होता है 1 2 3 4 5 6। एक को आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक पे ही 1 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? 1 पे 1 लिखा जाएगा। तो 1 आने की संभावना क्या है बताओ? 1/6। 2 आने की संभावना क्या है? 1/6। 3 के आने की संभावना भी क्या है? क्योंकि 1 के 3 है, 1/6। और 4 के आने की संभावना क्या है? 4 भी अकेला है, 1/6। और 5 के आने की भी 1/6 और 1/6। सबकी प्रोबेबिलिटी को जोड़ करेंगे क्या आएगा? फिर 1 के बराबर आएगा। 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1, 1 2 3 4 5 6/6। कितना आ गया? 6/6। इसका जोड़ आएगा 1। अच्छा, हेड के आने की संभावना कितनी थी इसमें? 1/2। टेल के आने की भी संभावना कितनी होगी? 1/2। इनका योग कितना होगा? 1/2 जमा 1/2 कितना आएगा? बोलिए, 1/2 जमा 1/2 कितना आएगा? 1 जमा 1/2 बराबर आएगा 2/2। 2 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 1। तो सब की प्रोबेबिलिटी, जितने भी घटनाक्रम हैं उनकी प्रोबेबिलिटी का योग कितना होगा? 1। उनकी प्रोबेबिलिटी का योग कितना होगा? 1। दूसरी बात, मैं इसको रब कर रहा हूं, दूसरी बात बता रहा हूं आपको। फिर सिक्के को हमने टॉस किया, कुल परिणाम कितने हैं? 2। या तो हेड आएगा या टेल आएगा। जो आप चाहते हैं वो आपका वांछित परिणाम है। कुल परिणाम इसमें 2 हैं, वांछित परिणाम तो आप 1 ही तो लोगे, वो हो गए 1 परिणाम। तो हेड की भी प्रोबेबिलिटी कितना होगी? 1/2। और टेल की भी कितना होगी? 1/2। अच्छा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आएगी? हेड आप चाहते हैं, हेड पे फोकस कर रहे हैं, तो क्या होगा? 1/2। अच्छा, नॉट हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसमें हेड लिख लेता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐड कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऐड, ये ऊपर बिंदी लगा देते हैं। नॉट ऐड कितना होगा? 1/2। तो इनका जोड़ भी कितना होता है? 1 होता है। इनका जोड़ भी कितना होता है? 1 होता है। अब अगली बात, पहला सवाल मैं आपका ले रहा हूं, पहला सवाल आपका ले रहा हूं। पहला सवाल क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रायिकता प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं, 1 होगा उनका योग। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना होगा? जैसे मान लिया जाए इसमें क्या है? सम संख्या क्या होती है? सम संख्याएं क्या होती हैं? 2 4 6 8। जैसे पासे के बारे में बात करें, पासे में सम संख्या कितनी होगी? 2 4 6 ही होगी। और विषम क्या होगी? 1 3 5, 1 2 3 4 5 6। अब सम संख्या की प्रायिकता कितनी? सम संख्याएं कितनी है? 3, 1 2 3। कुल संख्या कितनी है? 6। इस पासे में 6 होंगी। कुल परिणाम कितने होंगे? 6। और वांछित परिणाम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी होगी? 3/6। काट लो भाई, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसको 3 से गुणा कर दो, तो इसको भी 3 से कर दो,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैल्यू काट भी सकते हैं हम, 3 एकम 3 3 दूनी 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी है, सम संख्या की प्रोबेबिलिटी ऐसे लिख लो, P फॉर प्रोबेबिलिटी यानी के सम संख्या की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, मान लो कितनी आएगी 1/2। प्रोबेबिलिटी सम संख्या नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बोलो, सम संख्या कौन सी नहीं है, 1 2 3, यानी कि तू अभी 3/6 आएगा, कितना आएगा 1/2। इनका योग कितना होगा, 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे 1 आएगा। अगला सवाल, इसका अगला सवाल दीजिएगा। नेक्स्ट, ये पहला है, इसमें 1 भर लीजिएगा, खाली स्थान है ये, इसमें 1 भर लीजिएगा। अगला सवाल है, उस घटना को की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, तो 0 है इसकी संभावना। उसके बाद उस घटना की प्रायिकता, ये सेकंड सम था, जिसका घटित होना निश्चित है, जो घटना घटेगी तो सारे ही होगा वो, तो उसकी इतना एक आंसर 1। किसी प्रयोग को सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है, 1 होता है। सारी घटनाएं जैसे मैंने अभी बताया था 1/6 जमा 1/6 जमा 1/6 बार, तो उसका योग कितना होगा, 1 होगा। किसी प्रयोग को प्रारंभिक घटनाओं का प्रायिकताओं का योग होगा 1। किसी घटना की प्रायिकता 1 से बड़ी या बराबर होती है, 1 से छोटी होती है, 1 के बराबर होती है, 1 से छोटी होती है, 0 से और 1 के बीच में होती हैं प्रायिकताएं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक क्या होता है, समप्रायिक का मैं मतलब समझा देता। जैसे हमने इसको मैं रब कर देता हूं, मिटा देता हूं, यहां से हटा देता हूं, ये पासा ही लीजिएगा। पासे में 1 आने की भी प्रायिकता 1 है, 2 के आने की भी प्रायिकता 1 है, क्योंकि उछालोगे आप, कोई भेद नहीं कर रहे हो, आपने पासा उछाला, भाई आपके दिमाग में क्या है, 1 भी आ सकता, 2 भी आ सकता, 3 भी आ सकता, 4 भी आ सकता, 5 भी आ सकता, 6 भी आ सकता। तो ये हैं प्रायिकताएं, और ये सम हैं, सम में ये इक्वल हैं, सेम हैं, इनमें हमने कोई भेदभाव नहीं किया है। तो ये प्रायिकता को क्या बोलेंगे हम, ये है दूसरा सवाल। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। कार चलाता है, कार का चाबी लगाई, कि पता पहला प्रयास में चाबी सही लगी है और दूसरे में सही ना लगी, ये दोनों प्रयास बराबर नहीं माने जाएंगे। इसके बाद है, तो अगला ये समप्रायिक नहीं है। इसके बाद है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल में डालने का प्रयत्न करता है, बास्केटबॉल में डाल पाते हैं या नहीं डाल पाते हैं, हर बार का प्रयास अलग अलग होता है, वो घटना समप्रायिक नहीं है, क्योंकि दोनों में समान रूप से हो सके, एक बार में बढ़िया ताव बैठ जाए, बढ़िया शक्ति लग जाए, बढ़िया निशाना सज जाए, दूसरे में बढ़िया ना लगे, दोनों समान नहीं है ना, नहीं है, तो ये समप्रायिक नहीं है। अगला है, सत्य असत्य प्रश्न अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा, सही होगा तो सही होगा, गलत होगा तो गलत होगा, तो ये समप्रायिक है भाई। इसके बाद है, एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है लड़की है, या तो लड़का होगा या लड़की होगी, ये भी समप्रायिक है। इसके बाद है तीसरा सवाल, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय निर्णय लेंगे कौन सी टीम पहले लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों है। ये न्याय संगत विधि इसलिए क्योंकि सिक्के को उछालने में ये सिक्का रहा दिखाई देगा। अब आपको क्या पता, ले मैं कोई भेदभाव नहीं करो, सबके सामने लो गिरा देता हूं मैं कि ऊपर क्या आएगा मुझे नहीं पता, ये समप्रायिक होता है। इसलिए अब देखो क्या आया, देखो क्या आया नीचे, इसमें ये नीचे आया है आपका टेल, क्या है ये टेल, ये टेल आ गया, हमने कोई भेदभाव नहीं किया है,
ये सांप्रदायिक है, इसलिए भेदभाव ना हो खेल में, इसलिए सिक्के को उछाला जाता है, क्योंकि सिक्का उछालना सांप्रदायिक होता है। ये पहला चैप्टर आपका यहाँ पर समाप्त